Hey guys, good morning, and this is Sawal here, and you are watching KD Architect. So, welcome to KD Architect. So, today in this video, I'll talk about grid in the Revit. How you guys can add the grids in the Revit project, and we'll see different settings of grids, type parameters, as well as instance parameter settings in this video. So, keep watching till end to understand better. So, instead of wasting time, let's get started. So as you can see in the screen, we have label 1. First of all, let me explain how to add grid. So go to architecture tab over here. यहाँ से आपको grid का option मिल जाएगा. For the grid, you can simple use the GR shortcut. So now यहाँ पे आपको different tool मिल जाएंगे. Then multi segment में आपको grids को ऐड करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो. I'll explain later. एंड यहाँ से आपको ऑफसेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा. कोई भी पर्टिकुलर ऑफसेट देके आपको ग्रिड लाइन यहाँ पे प्लेस करनी है, देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन. देन ओवर हियर यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड. सो आपने जो भी टाइप क्रिएट किए हैं अगर, तो यहाँ पे शो करेंगे. एंड here some instance parameter, and in the edit type here you will have different type parameter. So we'll explain each setting in detail, so keep watching till end. So starting from the first placement of grid. So यहाँ पे सिंपल आपको लाइन को चूज करके सिंपल आप यहाँ से उसकी ग्रिड लाइन जो है वो यहाँ पे आप सिंपल प्लेस कर सकते हो. लेट मी चेंज 1/4 स्केल. सो आप यहाँ पे क्रिएट सिमिलर करके भी ग्रिड लाइन को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. लेट्स से 10 फीट के ऑप्शन में हम यहाँ पे ऑफसेट पे हम यहाँ पे ग्रिड लाइन को प्लेस कर रहे हैं. ओके, लेट्स प्लेस एट 10 फीट, and this is our fourth one grid line. Now let's place vertical grid over here at the distance of let's say 15 feet. Yeah, that's fine. So likewise you can add grids. Let's choose 20 feet for this one. ओके, सो यहाँ में हमने कुछ ग्रिड्स को हमने यहाँ पे प्लेस किया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट सेटिंग्स. सो बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन वन ऑप्शन ओवर हियर. इफ यू फाइंड हियर मल्टी सेगमेंट, सो कोई भी मल्टी सेगमेंट में आपको उसको ग्रिड लाइन को प्लेस करना है, ऐड करना है. इन दैट केस यू कैन यूज मल्टी सेगमेंट. सो आपको यहाँ पे उस ऑप्शन को चूज करना है, एंड आप यहाँ पे कंटिन्यूअस इस तरह से मल्टी सेगमेंट में ग्रिड लाइन जो है वो आप प्लेस कर सकते हो लाइक दिस वे. सो दिस इज आर मल्टी सेगमेंट ग्रिड्स. एंड नाउ यहाँ पे आप कोई भी ग्रिड को चेक करोगे आफ्टर प्लेसमेंट, देन यहाँ पे आपको एक स्क्वायर मिलेगा. अगर आपको दोनों साइड वो ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो. अगर दोनों साइड नहीं चाहिए देन यहाँ से दोनों को अनचेक कर दो. सो लाइक दिस वे यू कैन शो द ग्रिड बबल्स. सो दिस इज द क्विक ऑप्शन इन द ग्रिड. सो अगर आपको उसका अलाइनमेंट को सेट करना है, देन एज यू कैन सी अकॉर्डिंग टू लेबल, सिमिलर टू लेबल, हियर वी हैव वन रेफरेंस लाइन. सो यहाँ पे आप डायरेक्टली एक साथ सारे रेफरेंस ग्रिड्स को एक साथ यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो इन अ प्रॉपर वे. अगर आपको किसी भी लेट्स चेंज ड्रैग दिस एंड ऑफ दिस ग्रिड्स. So like this way you can change the or extend the grid lines in the Revit. Okay, so basic purpose of adding grid lines is the reference whenever you want to coordinate with architectural model as well as structural model. In that case, grids are very useful. So now let's understand different settings of grid over here. Now select वन ऑफ ग्रिड लाइन, एंड यहाँ से आप कोई भी टाइप चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वी हैव 3 टाइप्स. सो यहाँ पे मैं कोई भी टाइप चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी टाइप में सेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चेंज होगा. सो एज यू कैन सी यहाँ पे बीच में से जो मिडल सेगमेंट था वो यहाँ पे रिमूव हो गया, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टाइप में वो सेटिंग यहाँ पे चेंज होगा. So I'll explain each setting, how you guys can change the different settings for the grid. I'll explain. Okay, for now keep this first option. Now
यहाँ से आप उसके टाइप को चेंज कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट सेटिंग्स। सो कोई भी ग्रिड का नेम या आपको चेंज करना है तो यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, अदरवाइज सिलेक्ट ग्रिड एंड यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। लेट्स असाइन ए एंड फॉर दिस वन लेट्स असाइन बी एंड यहाँ से भी आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो लाइक दिस वे। For the last one, let's assign D. Okay. Now we have 1, 2, 3, 4 and A, B, C, D grids naming. Okay. Now let me explain different type parameters of the grids in the Rabbit. Select grid line and go to edit type. So किसी भी ग्रिड लाइन को आपको डुप्लीकेट करना है, यहाँ से आपको डुप्लीकेट करके उसका नेम देना है। लेट्स से टाइप 1 टाइप 01। सो यहाँ पे मैं रैंडम नेम दे रहा हूँ। क्लिक ऑन दी ओके एंड क्लिक ऑन दी ओके। सो यहाँ पे टाइप 1 जो है वो हमारा क्रिएट हो गया है। एंड नाउ लेट्स चेंज ऑल सेटिंग्स टू टाइप 1। ओके, लेट्स चेंज फॉर दिस वन। सो यहाँ पे हम इस ग्रिड को टाइप 1 रखेंगे एंड इस ग्रिड को यहाँ पे हम 6.5 mm बबल वाला रखेंगे। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट सेटिंग्स वॉट एवर विल मेक different settings in this grid line type. Select this type 1, go to edit type. Now let's understand different setting. अगर आपको रीनेम भी करना है तो आप सिंपल यहाँ से रीनेम करके यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो जो भी आपको चेंज करना है। Now let's understand type parameter of the grid. So now यहाँ पे we'll start from symbol. So we have symbol circle and no bubble. अगर हमें no bubble चाहिए तो यहाँ पे वो ऑप्शन चूज करेंगे एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई। सो एज यू कैन सी हमारा जो ये टाइप था वहाँ पे बबल्स सारे रिमूव हो गए। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ओवर हियर, यहाँ पे बबल्स जो है वो रिमूव हो गए, बट इस टाइप में ऑलरेडी बबल है बिकॉज हमने इस पर्टिकुलर टाइप में यहाँ पे वो चेंज किया है। सो दैट इज द difference of type parameters. Go to edit type. Now we'll change other settings over here. Now let's choose set to default over here, circle and click on the apply. Okay, so यहाँ पे फिर से वापस आ गए वो bubbles. Now second option is center segment. सो जो भी हमारा सेंटर पार्ट है ग्रिड का वो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर उसको कंटिन्यूअस रखना है, ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूअस है बीच सेगमेंट। अगर आपको उसको नन रखना है तो यहाँ से वो सिंपल वो रिमूव हो जाएगा जो एंड सेगमेंट सॉरी मिडिल सेगमेंट जो है सेंटर सेगमेंट। क्लिक ऑन दी ओके। सो एज यू कैन सी मिडिल सेगमेंट यहाँ पे रिमूव हो गया है। सो यहाँ पे मिडिल रिमूव हो जाएगा, बट यहाँ पे एंड पे जो सेगमेंट हो दिस इज आर एंड सेगमेंट। नाउ अगेन गो टू एडिट टाइप सेटिंग्स एंड यहाँ से हम उसको डिफॉल्ट सेट करेंगे कंटिन्यूअस। नाउ वी हैव थर्ड ऑप्शन दैट इज कस्टम। सो कस्टम में आपको जो भी मिडिल सेगमेंट है सेंटर सेगमेंट उसका आप यहाँ पे कस्टम करोगे तो यहाँ पे उसका लाइन वेट भी आप चेंज कर सकोगे, उसका कलर भी चेंज कर सकोगे और उसकी पैटर्न भी यहाँ पे चेंज कर सकोगे। ओके, सो यहाँ पे लेट्स चेंज 5 एंड यहाँ पे हम कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स चूज रेड। ओके, एंड यहाँ पे हम ग्रिड लाइन का जो उसका पैटर्न है वो भी लेट्स चेंज ओवर हियर टू हिडन लाइन। ओके, दैट्स फाइन एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई। ओके, सो एज यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर जो मिडिल सेगमेंट हमारा था वहाँ पे यहाँ पे रेड कलर आ गया है एंड लाइन वेट जो है विजिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे थिन लाइन ऑप्शन जो है वो ऑन है। सो हम उसको ऑफ कर देंगे। सो एज यू कैन सी क्लियरली लाइन वेट डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। कलर, लाइन वेट एंड लाइन पैटर्न जो है वो यहाँ पे चेंज हो गई है फॉर द मिडल सेगमेंट। सो आपको सिंपल वहाँ पे कस्टम करके आप उसको चेंज कर सकते हो। अगेन गो टू एडिट टाइप एंड लेट्स सेट टू डिफॉल्ट फर्स्ट एंड select grid line type 1 and here we have understood the custom option. यहाँ से हमने कस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया है फॉर द लाइन वेट, कलर एंड पैटर्न। नाउ यहाँ पे हम उसको फिर से कंटिन्यूअस कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड सेगमेंट। सो एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज आर एंड सेगमेंट। as you can see over here in the diagram, this is our highlighted part that is in black and red, that is our
एंड सेगमेंट। सो आप उसका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सो कलर के लिए हम लेट्स चूज ग्रीन वन एंड क्लिक ऑन दी ओके, क्लिक ऑन दी अप्लाई। सो एज यू कैन सी हमारा जो एंड सेगमेंट में हमने चेंज किया, बट यहाँ पे सारे में चेंज हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस चूज किया है। इफ वी चूज ओवर हेयर टू लेट्स चेंज let's say in the center segment none and click on the apply and as you can see जो भी end segment है वहाँ पे चेंज होगा। अगर आप कस्टम कर रहे हो एंड कोई भी दूसरा कलर आप यहाँ पे चूज कर रहे हो रेड, देन यहाँ पे सेंटर सेगमेंट जो है वो डिफरेंट रहेगा एंड एंड सेगमेंट जो है वो भी डिफरेंट रहेगा। सो लाइक दिस वे यू कैन सेपरेट द एंड सेगमेंट एंड मिडिल सेगमेंट, सेंटर सेगमेंट। एंड यहाँ पे ओके, नाउ एंड सेगमेंट का लाइन विड्थ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट्स असाइन 10 फॉर नाउ, अप्लाई, क्लिक ऑन दी ओके। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लाइन विड्थ चेंज हुआ है। नाउ अगेन गो टू एडिट टाइप। सो यहाँ पे हमने एंड सेगमेंट का कलर, लाइन वेट एंड नाउ रिमेनिंग इज सेगमेंट पैटर्न। सो पैटर्न भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लॉन्ग डैश लेट्स चूज फॉर नाउ, क्लिक ऑन दी अप्लाई, क्लिक ऑन दी ओके। सो यहाँ पे लॉन्ग डैश यहाँ पे उसका टाइप जो है वो चेंज हो गया है। ओके, लाइन वेट हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देंगे। लेट्स चेंज टू 5। ओके, नाउ इट्स क्लियरली विजिबल and go to edit type again. So यहाँ पे these option are for the end segment weight, then second one is for color for the end segment, and this is last one is pattern for the end segment. Now this option is length for the end segment. So आपका ये जो end segment है यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ कितनी रखनी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हमने 2 इंच रखते हैं एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई। तो एज यू कैन सी यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे चेंज हुई है। फॉर द विजिबिलिटी लेट्स चेंज ओवर हियर टू लाइन टाइप। ओके, लेट्स चूज सॉलिड लाइन ओवर हियर एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने उसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे एंड सेगमेंट की हमने चेंज की थी, वो यहाँ पे चेंज क्लियरली विजिबल है नाउ। Now, for the last option, last 3 option, plan view symbol जो है, this is our symbol. So उसका visibility के पैरामीटर्स यहाँ पे है। अगर आपको दोनों को यहाँ पे ऑन रखना है तो आप दोनों को ऑन रख सकते हो। क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। तो दोनों में यहाँ पे प्लान सिंबल, दोनों प्लान सिंबल यहाँ पे ऑन है। अगर आप इस टाइप में यहाँ पे एडिट टाइप में जाओगे एंड अगर आप कोई भी एक को ऑफ करोगे तो यहाँ पे एंड 1 है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एज यू कैन सी। एंड अगर 2 को रिमूव करना है क्लिक ऑन दी अप्लाई, 2 हो जाएगा रिमूव। एंड अगर वो दोनों को रिमूव करना है क्लिक ऑन दी अप्लाई, ओके। ना यहाँ पे मैन्युअली भी यहाँ पे कर सकते हो अलग अलग, तो आप दोनों को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्ट करके एक साथ नहीं कर सकते। फॉर दैट यू कैन गो टू मल्टीपल के लिए अगर आपको करना है एडिट टाइप में जाना है और दोनों को यहाँ पे चेक करना है, क्लिक ऑन दी अप्लाई। सो दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। नाउ लास्ट ऑप्शन इज नॉन प्लान व्यू सिंबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑप्शन? लेट मी कट वन सेक्शन बिफोर एक्सप्लेनेशन। गो टू व्यू and as you can see in this section, in this section we have grid line ABCD. So यहाँ पे this is our non-plan view symbol. If we go in the edit type and यहाँ पे हम non-plan view symbol जो है यहाँ पे टॉप है तो टॉप में यहाँ पे विजिबल है। अगर हम उसको चेंज करके बॉटम में कर रहे हैं क्लिक ऑन दी अप्लाई तो यहाँ पे बॉटम में आ जाएंगे, बॉटम के विजिबल रहेंगे। अगर हम बोथ कर रहे हैं क्लिक ऑन दी अप्लाई तो दोनों रहेंगे, अदरवाइज इफ यू सिलेक्ट नन देन दोनों रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज आर नॉन प्लान व्यू सिंबल. So I hope you guys understood the different settings of the grid line and how to place the grid line and in which case, which scenario the grid line is useful. I have explained everything in this tutorial. So I hope you understood better. So if you really like our tutorial, please leave a like and share it with your friends. So wait for the another video. Have a good day. Bye bye. Thank you.